होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। गाजियाबाद मिर्जापुर के वार्ड 48 निगम पार्षद व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बोर्ड सदस्य हाजी आसिफ चौधरी ने मंगलवार को जीडी अध्यक्ष के नाम मांग पत्र दिया। मांग पत्र में हाजी आसिफ चौधरी ने कहा कि विजयनगर की खसरा संख्या 255/553 क्षेत्रफल 630 वर्ग मीटर अनधिकृत भूमि प्राधिकरण द्वारा विकसित प्रताप विहार योजना के अंतर्गत उपयोग कर ली गई थी। उसके बदले में प्रार्थियों को 315 वर्ग मीटर विकसित भूखंड दिया जाना था। प्राधिकरण द्वारा उपयोग की गई भूमि के बदले आज तक प्रार्थियों को कोई भूखंड नहीं दिया गया। 2014 में करण में गठित समिति द्वारा प्रार्थियों को 315 वर्ग मीटर विकसित भूखंड दिए जाने का निर्णय लिया गया था, किंतु इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी भूखंड नहीं दिया गया। 21 नवंबर 2022 को मेरठ आयुक्त को पत्र दिया गया तो उन्होंने भी भूखंड दिए जाने का आदेश दिया, मगर अभी तक आदेश पूरा न होने से प्रार्थियों को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कोई पूरा मामला किस संबंध में ज्ञापन दिया जाना है? ऐसा है कि मैं वार्ड 48 मिर्ज़ापुर से निगम पार्षद हूं और जीडीए ने हमारे गांव की ज़मीन एक्वायर की थी काफ़ी पहले, लेकिन मेरे परिवार की, मेरे ख़ानदान की ज़मीन, हमारी काफ़ी ज़मीन जीडीए ने एक्वायर की और एक ज़मीन है खसरा नंबर 255/533। आज तक सारी फाइल बिल्कुल फाइनल होकर के जांच हो करके रखी है जीडीए में, लेकिन जीडीए के कुछ अधिकारियों का जो हठधर्मी है, आज तक वो मेरे गांव की ज़मीन जो जीडीए ने अपनी बिल्डिंग बना दी उस ज़मीन के अंदर ना मुआवजा दिया और ना उसके बदले में हमें ज़मीन दी। तो आज हम लोग आए हुए हैं, वो ज़मीन एक्वायर भी नहीं हुई है, हमारा फ़र्द में नाम सब चीज़ हमारी मतलब पूरी जांच है। और पूरे मामले को लगभग मेरे ख्याल से 1978-80 में ज़मीन गई थी हमारी और आज 40-45 साल हो गई। पिताजी हमारे जब से धक्के खा रहे हैं, चाचा जी हमारे, पूरे परिवार वाले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम आज जीडीए बोर्ड बैठक में भी मैंने ये मुद्दा उठाया, अभी कमिश्नर मैडम के यहाँ, वहाँ भी हुई और सभी नीचे से लेकर के ऊपर स्तर के अधिकारी वीसी साहब से भी हम लोगों ने 20 बार मिल चुके हैं और वो हमें बस आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दी गई। इसलिए आज हमें मजबूरी में अपने परिवार के साथ यहाँ आना पड़ा। पार्षद जी, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो जो मांग पत्र आपने मांग दी वो नहीं मांगी तो अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा पर्सनल कदम होगा कि मैं यहीं बैठूंगा धरने पे। मेरे परिवार के साथ ये सोतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोग गरीब लोग, किसान लोग हैं, तो ये हमारी मांग माननी चाहिए। वजह क्या मानते हैं इसके पीछे? क्योंकि जमीन ले ली आपसे, जमीन आप नहीं दे रहे, क्या वजह मानते हैं? भाई वजह यही है कि इन्होंने कौड़ियों के दाम में ले ली, ना हमें मुआवजा दिया, और वो ज़मीन जैसे अब शहर के अंदर महंगी हो रही है तो इनको कुछ ना कुछ तो ये है कि भाई हम क्यों दें किसानों को। वो तो वीसी साहब से आप पूछ सकते हैं कि हमें ज़मीन क्यों नहीं दी जा रही। तो मैं एक बार की तो कब दिया 72 में। ये हमारा जो नंबर है ये अभी फ्रंट में है, फ्रंट में है भी। अब हर बार हमसे कहते हैं जी लाओ, हर बार जमा करते हैं। अब हम कहते हैं जी हमें मुआवजा दो, ज़मीन दो, ना हमारी किसी एक घर की नौकरी, क्योंकि ज़मीन से भरी हुई। अब हम धक्के खाते फिर हैं जी। हाँ, मेरी करीब 90 साल की उम्र है, क्या करें। हम तो यही कहने थे फाइल तैयार है, फाइल तो सारे कुछ कंप्लीट नहीं, तो हम तो यहीं रहेंगे, आज हम जाएंगे नहीं यहाँ से। मेरा नाम हाजी लियाकत अली है। हम मिर्ज़ापुर के पुराने किसान हैं। हमारे 3 दादा थे, शहबाज खां, समंद खां, मोहम्मद उमर खां। उनकी 125 बीघे ज़मीन जीडीए ने एक्वायर कर ली। सन 1962 में नोटिफिकेशन करा था और 78 में जाकर इन्होंने कब्जा में मुआवजा दिया था। मुआवजा सिर्फ 50 पैसे गज, 40 पैसे का ब्याज, 1 रुपये का अनुदान, 1 रुपये 90 पैसे गज का। कौड़ियों में हमारी ज़मीन हड़प ली। आज हम सब बेघर हैं। हमारा एक खसरा नंबर 255/533 बचा हुआ है, ना तो उसका मुआवजा दिया है, ना ही हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ हमें ज़मीन दी जाए पूरी, जिससे हमारे बच्चे बिल्कुल बेकार हो गए। कोई आज फल बेच रहा है, कोई टर्री चला रहा है, जहाँ 125 बीघे ज़मीन ही हमें बर्बाद कर दी है जीडीए ने। और ना ही कोई फैसिलिटी दी गाँव में, ना तो स्कूल बनवाया, ना कोई स्वास्थ्य कार्यालय, ना बारात घर, कुछ नहीं।